भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हैं। जितने दैत्य भेजने थे सब भेज दिए, सब मर गए, अब कोई नहीं बचा। तो कंस ने सोचा मरने थे जितने बालक मर गए, अब 2 बचे हैं। कौन? श्री कृष्ण और बलराम, बस यही 2 बचे हैं। उस समय के सारे जय हो गई। तो इसका मतलब इन 2 में से कोई है, इन 2 में से कोई है। कौन? मेरा काल। तो उनके यहां एक मेला होता है, इस मेले में उन्होंने युति लगाई। तो इस मेले के बहाने से अक्रूर जी को बोला जाओ वृंदावन चले जाओ, तुम्हारे तो रिश्तेदार भी है, अब बच्चों को ले आओ यहां मेला दिखाने के बहाने। अक्रूर जी को पता पड़ा कि मामला कुछ और है, इसके मन में पाप है। कहते हैं अक्रूर जी आए, दुखी दुखी आए, नंद रानी से कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, बड़ा सुंदर मेला है, 2 दिन की बात है। लेकिन दर्शन आता है कि जब अक्रूर जी ये कहने लगे तो नंद रानी ने साफ मना कर दिया, मैं ना भेजूंगी, मैं ना भेजूंगी, मुझे नहीं भेजना। अरे साहब, इतना आग्रह कर रहे हैं अक्रूर जी, जब उन्होंने मना कर दिया, खूब मना कर दिया, तो कहते हैं ठाकुर जी और श्री बलराम जी अब लौटे तो उन्होंने देखा अक्रूर जी सर झुकाए बैठे हैं। अक्रूर जी से पूछा क्या हुआ आपको? तो अक्रूर जी कहते हैं कि भैया हम तो आए थे यहाँ लाने कि तुम्हें मेला वेला दिखाई दें, 2 दिन की बात है, तुम्हारी मैया थे, हमने कही लेकिन मैया माने ना है। उन्होंने कहा अच्छा, अब भगवान को मालूम है कि अब लीला बदलने वाली है। अब देखिए अब कितना बड़ा चेंज आ रहा है पूरी लीला में, कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि भगवान जो अपनी इस 11 वर्ष की आयु तक की लीला है, भगवान श्री कृष्ण ने बस अभी तक ही बांसुरी बजाई थी, इसके बाद वे कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे। जी हां, अब चक्र चलेगा, तलवार चलेगी, धनुष चलेगा, पॉलिटिक्स चलेगी, साम दाम दंड भेद चलेगा। अब मामला बदलेगा, अब माधुर्य लीला समाप्त हो रही है, अब ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य होगा। अभी माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ। तो कहते हैं कि भगवान जब जाने लगे तो भगवान ने अपनी बांसुरी को श्री राधा जी को दिया था और उनसे कभी वापस नहीं ली थी। अक्रूर जी ने बहुत कोशिश करके इन बालकों को, दोनों को, क्योंकि लोग तो खूब रोक रहे हैं, लोग तो ऐसी स्थिति है कि वो बिल्कुल ही उनको, तब वो रोने लगे सारे बाल ग्वाल। तो भगवान ने कहा कि नहीं चिंता मत करो, मैं 2 दिन में आऊंगा, जबकि भगवान को 2 दिन में नहीं आना। वे जानते हैं कि अब मेरी लीला यहां की समाप्त हो गई, अब वापस जाना है। वो रथ खड़ा है, रथ के ऊपर भगवान है और सारे लोग ऐसे लेट गए कि रथ हमारे ऊपर से ले जाओ, हमें मारो, लेकिन कृष्ण। तब कृष्ण सबको ढांढस बताते हैं, चिंता मत करो मैं आऊंगा। कुछ सखाओं को भी साथ में ले लेते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये लौटेंगे। और दर्शन आता है इस तरीके से, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, ओ श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। यशोदा पिता नंद व्याकुल भये,
माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भय, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया गए हो। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया गए। छोड़ सब से लगन प्राण तन मन हरिन, श्याम मथुरा चले। श्याम मधुबन ओ श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे हो। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। मैया करती रुदन प्राण तन मन हरिन, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। ओ श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। बीज विपदा के अक्रूर में दे चले। बीज विपदा को क्रूर हो दे चले। ओ मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चले हो। मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चले। क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरिण, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले हो श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। और ऐसे भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचते हैं। उस समय नंद बाबा आदि भी मथुरा में ही है। इनकी भेंट होती है और दर्शन आता है कि सारे बच्चे कहते हैं कि हमें मथुरापुरी का दर्शन करना है। आज्ञा मिल जाती है, सभी निकलते हैं। पहले यमुना जी का पूजन करते हैं, आचमन करते हैं, फिर उस रजक का उद्धार करते हैं। मार्ग में कुब्जा मिलती है, कुब्जा चंदन लेके आई है, भगवान को लगाती है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो पिनाक धनुष जो यज्ञशाला में रखा उसे भंग करते हैं। अब भंग करने का कारण यह है कि ये पिनाक शिव से मिला था कंस को, और कंस को यह वरदान था कि जब तक ये धनुष है तब तक तेरा जीवन है। तो उन्होंने कहा कि इस धनुष को भंग कौन करेगा? बोला नारायण करेंगे। और पिनाक को भंग नारायण ही करते हैं। जब रामावतार था तब भी भगवान ने उसी धनुष को भंग किया था।
अब दर्शन आगे बढ़ता है, वे आगे बढ़ते हैं। मार्ग में वो हाथी छोड़ा गया उनके ऊपर, कुवलिया पीड़, उसको सूंड से घुमाया और अंतरिक्ष में फेंक दिया। दर्शन आता है इस तरीके से। वे उस मल्ल युद्ध के मैदान में जाते हैं जहां बड़ा युद्ध हो रहा है, चांडूल, मुष्टिक आदि आदि बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, उन बच्चों को लड़ाया जाता है, जबकि कुश्ती के विरुद्ध कार्य हुआ। लेकिन उसके बावजूद भगवान तो भगवान है, भगवान ने उन दोनों सभी लोगों को मारा। उसके बाद भगवान दौड़े और जाकर कंस को केशों से पकड़ के नीचे लाते हैं। कंस चीखता है और उसके बाद भगवान कंस का वध करते हैं। और जैसे ही कंस का वध होता है, भगवान कंस मर्दन कहलाते हैं। बोले कंस मर्दन भगवान की जय।